हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 52nd वीकेंड एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। निफ्टी का वीकली क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,800, राइट? यहाँ पे ये जो लास्ट वीक की जो कैंडल बनी थी, जो प्योर सेलिंग आया था, तो उसने ल उसके आगे के 3 वीक्स का सारा ट्रेडिंग अब्ज़ॉर्ब कर लिया, राइट? तो ये जो मूव था, उसका कोई इम्पोर्टेंस रहा नहीं, बिकॉज़ ये सारा सेलिंग एक ही वीक में इन तीनों कैंडल्स का जितना भी ट्रेडिंग था, सारा अब्ज़ॉर्ब यहाँ पे हो गया। अभी निफ्टी क्या है कि अपने वीकनेस के नीचे वापस से ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे क्या है, निफ्टी में अभी लोअर हाई एक बना है, बट अभी तक फिलहाल नया लो नहीं बना है। ये जो लास्ट लो था, उसके नीचे अगर निफ्टी क्लोज़ करता है और सस्टेन करता है, तब जाके कहीं न कहीं एक लोअर लो काइंड ऑफ सिचुएशन बनेगी और वहाँ से एक डाउन ट्रेंड की शुरुआत होएगी। अभी फिलहाल क्या है कि कोई डाउन ट्रेंड की शुरुआत नहीं है अनलेस एंड अंटिल ये की लेवल, ये जो की सपोर्ट है, हो जाता है तो, राइट? तो अभी तो क्या है कि निफ्टी वापस से एक साइडवेज ज़ोन में फँस गया है। प्राइस एक्शन वाइज़ देखें, तो इट्स इन अ पॉज़ मोड, निफ्टी प्योर साइडवेज ज़ोन में है। अगर डेली पे हम लोग देखते हैं, तो डेली पे हम लोग देखें कि मंडे से लगातार 4 दिन निफ्टी ने एक ही छोटे से रेंज में पूरा वीक बिता दिया, राइट? तो इसे इनसाइड बार्स बोलते हैं। ये जो बड़ी रेंज थी लास्ट वीक का, जो फ्राइडे का जो हमें मूव देखने को मिला था, उसी रेंज के अंदर, उसके हाई और उसके लो के रेंज के अंदर निफ्टी ने पूरा हफ्ता गुज़ार लिया, ठीक है? तो निफ्टी तो फिलहाल अभी क्या है कि वीकनेस ज़ोन के नीचे है, तो कहीं न कहीं अभी वो यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर आगे कहाँ निकलता है इस रेंज के इधर डाउन साइड या अप साइड, जहाँ पे भी निकलता है, उस साइड की ट्रेंड फिर कंटिन्यूएशन अगर देखने को मिलती है या नहीं, वो हमें कमिंग वीक्स में पता चल जाएगा। प्राइस एक्शन वाइज़ भी अगर देखें तो प्योर साइडवेज ज़ोन में निफ्टी चल रही है और मूविंग एवरेजेस को भी अगर हम लोग लगा के देखते हैं, तो सारी मूविंग एवरेजेस फ्लैट होती हुई नज़र आ रही है। ये शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज, ये लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेजेस एक तो फ्लैट है, प्लस प्राइस शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज के नीचे और लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर, मतलब दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो इट्स अ नो ट्रेड ज़ोन और प्योर साइडवेज ज़ोन की ये साइन है, ठीक है? निफ्टी में तो उतना कुछ खास नहीं है, एज़ पर लास्ट वीक हम लोग ने जो सेल ऑफ देखा था, तो ये एक पॉज़ पूरा वीक हमें देखने को मिला, कोई कंटिन्यूएशन या फॉलो थ्रू फिलहाल देखने को नहीं मिला है, ठीक है? सो निफ्टी इज़ प्योर साइडवेज। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हमें इस वीक देखने को मिला है 51,300 के लेवल्स पे। बट यहाँ पे क्या है, बैंक निफ्टी तो लगातार 6 महीने से एक ही साइडवेज ज़ोन में फँस गया है, तो वो उसी ज़ोन में वापस से जो लास्ट वीक का जो सेल ऑफ आया था, यहाँ पे भी हमें एक गैप अप ओपन करके एक स्विंग हमें देखने को मिला था, बट वो कहीं न कहीं सस्टेन नहीं हुआ था। ऊपर से भी एक सेलिंग प्रेशर छोटा-सा देखने को मिला है, तो वो कहीं न कहीं जाके एक साइन, इनिशियल साइन ऑफ जो वीकनेस की थी, उसके ऊपर ही कहीं न कहीं इस वीक हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। सो दैट्स अ गुड साइन, बट यहाँ पे कोई ऐसी बुलिशनेस या बेरिशनेस फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज़ इट्स प्योर साइडवेज। सो वीकली चार्ट पे अगर आप क्लियरली देखो, तो एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये दोनों बॉटम बने हैं। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी क्या करता है, ये बॉटम तोड़ता है या ऊपर का टॉप तोड़ता है, वो हमें कमिंग वीक्स में ही पता चलेगा। जैसा हम लोग ने डिस्कस किया, फ़रवरी तक हमें पूरा ऐसा ही माहौल देखने को मिलेगा, कोई ऐसी ह्यूज वॉलेटिलिटी या एक एक तरफ़ा ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज़ जब तक के लिए ये रेंज नहीं टूटती है, तब तक के लिए जो मीडियम टर्म की ट्रेंड जो हम बोलते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये बस ऊपर नीचे ही करता जाएगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी वीकली चार्ट पे प्योर साइडवेज है। डेली चार्ट पे भी आप देखो तो लास्ट वीक का ये सेम एज़ निफ्टी, यहाँ पे जो लास्ट वीक का जो फ्राइडे का सेल ऑफ का जो रेंज बना था, उसी के अंदर पूरा हफ्ता बैंक निफ्टी ने भी गुज़ार लिया है, ठीक है? सो प्राइस एक्शन वाइज़ यहाँ पे देखें तो प्योर साइडवेज है। अगर मूविंग एवरेज को भी हम लोग देखें, तो सेम सिनेरियो है बैंक निफ्टी का भी। दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में चल रहा है, प्योर साइडवेज की साइन है। तो यहाँ पे कुछ डबल गेस या वैसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि आप एवरेज करो या बुल ट्रेंड चालू हो जाएगा या बेयरिशनेस आ जाएगी, उसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है? सो दोनों इंडेक्सेस प्योर साइडवेज ज़ोन में है। अभी लगातार मैं आपको लास्ट 2-3 वीक से बोल रहा हूँ कि आपके जो भी होल्डिंग्स है, अगर वो वीक से वीकर होते जा रहा है, तो कहीं न कहीं आप उसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, लेकर एक बार के लिए साइड हो सकते हो, ठीक है? जितने भी नए स्टॉक्स जो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं या 52 वीक हाई ब्रेक कर रहे हैं या उसके की रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं सस्टेन नहीं हो रहे, उसमें भी एक सेल ऑफ आ ही रहा है, तो वो कहीं न कहीं वापस से उसी ज़ोन को वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस। मार्केट में ऐसी कोई तेज़ी या मंदी की कोई साइन नहीं है, बस एक 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 स्लैग मूवमेंट है, राइट? सो ठीक है, उसे हमें रिस्पेक्ट करना है। सो बस पेशेंस ही चाहिए आपको। साइड पे बैठे रहो एंड वेट फॉर द अपॉर्च्युनिटी व्हेन इट अराइज़। तो तब तक के लिए तो हमें साइड पे ही बैठना है। अच्छे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख लीजिए।
जभी भी मार्केट कंडीशन सुधरेगी, तो वो स्टॉक्स में भी हमें अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है? सो बैंक निफ्टी, निफ्टी प्योर साइडवेज। अभी हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट ब्रेडथ और दूसरे इंडाइसेस में कैसी मूवमेंट रही है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अगर इंडेक्सेस की बात करें तो इंडेक्सेस में भी कोई ऐसी जबरदस्त मूवमेंट या वो कुछ देखने को ऐसा नहीं मिला है। फिलहाल मेजॉरिटी इंडेक्स अपने पॉजिटिव नोट पे ही कुछ क्लोज हुए हैं। कुछ इंडेक्सेस है जो नेगेटिव नोट पे थोड़े बहुत क्लोज हुए हैं। ओवरऑल मार्केट भी हम लोग देखते हैं मार्केट ब्रेडथ के हिसाब से, सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर मंथली मूविंग एवरेज इज एट 24%. Percentage of stocks above their quarterly moving average is at 34%, and percentage of stocks above their yearly moving average is at 52.5%. So मार्केट ब्रेथ के हिसाब से देखें तो भी हमें वीकनेस ही नजर आ रही है। आरएसआई बेस पे अगर इंडेक्सेस की स्ट्रेंथ की बात करें तो खाली दो ही इंडेक्स है जो कि है फार्मा और हेल्थ केयर, जो कि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रही है। तो उसमें भी कुछ ऐसा कुछ खास नहीं होगा बिकॉज दूसरे सारे इंडेक्सेस सो रहे हैं। ठीक है? तो ओवरऑल ब्रॉडर नोट पे भी देखें मार्केट ब्रेथ वाइज तो पार्टिसिपेशन में कुछ खास नहीं है। तो सारी साइंस हमें वीकनेस ही दिखा रही है। तो फिलहाल वेट करिए जब तक मार्केट स्ट्रांग होता है तब तक। ठीक है? ये पूरा साल मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको मार्केट एनालिसिस थ्रू आपको एक गाइड करने की ट्राई की है एंड ओवरऑल मार्केट को भी देखें तो हम लोग जो एनालिसिस करते थे उसी के अकॉर्डिंग चला है। ठीक है? सो 2025 में भी कुछ 2-3 प्रोजेक्ट्स है, 2-3 अपडेट्स है जो कि मैं लेके आऊँगा, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मार्केट एनालिसिस में। ठीक है? So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty for 52nd weekend of 2024. मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। तब तक के लिए एन्जॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।